प्राइमरी स्कूल में। उसे कितने यूनिट के बच्चों का जितना कम मिलता है एक बार में हम जितना अटता है दे देते हैं, उसके बाद से जो बच जाता है दूसरे बार में देते हैं। एक बार ही देती हूँ, अगर कोई कारण बस वो होता है तो अगले दिन दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं कि दे भी दिया पार्टी को देते हैं। प्रूफ की बात है तो हम प्रूफ अपने ग्रुप में डालते हैं, ये तो हमारी मैडम भी जानती हैं। नमस्कार, मैं अजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरिया गांव। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो चलाया था मठिया श्रीराम में, सेवरई विकास खंड के मठिया श्रीराम के आंगनबाड़ी केंद्र का, जहां पूरा जंगल से पूरा वो आंगनबाड़ी केंद्र ढका हुआ था। लेकिन मेरे वीडियो चलाने के बाद माननीय इस गांव के प्रधान जी और जो आंगनबाड़ी में है सभी लोगों ने मिलकर आंगनबाड़ी को साफ कराया। और अब आप देख सकते हैं कितना मतलब सुंदर लग रहा है आंगनबाड़ी केंद्र। और आंगनबाड़ी के जो पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे थे, आखिर कुछ न कुछ वजह होगा जिसके वजह से लोग नहीं आ रहे थे, या कहीं ना कहीं गांव के माध्यम से इनको कहीं दूसरे जगह पढ़ाने के लिए भेजा गया हो। हमारे गांव के मठिया श्रीराम ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि श्री विश्वनाथ तिवारी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मतलब इस आंगनबाड़ी को लेकर क्या समस्या थी और ये लोग क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे थे, ये बताएंगे। ऐसा है कि पहले प्राइमरी स्कूल में ये एडिशनल कक्ष है, उसी में नहीं मिला था ये बिल्डिंग। और उधर जो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो मिला था, तो संध्या देवी उसमें हैं, उनके नाम से अलॉटेड है। और बाकी लोग जो है इसमें रहते थे। एडिशनल कक्ष है प्राइमरी स्कूल में, उसी में अपना पढ़ाने का काम करते थे। तो वहाँ पे मतलब इन लोगों को पढ़ाने के लिए कौन निर्देशित किया था कि वहाँ पे पढ़ाना है? नहीं, पहले जो है जब कहीं ये था, ये कक्ष उन्हीं का था, बंद था, तो इनको जो है दिया गया। हमको ये हुआ कि प्राइमरी स्कूल में कहीं इनको जगह दिलवाइए जहाँ कि ये लोग पढ़ाएंगे, चारों लोग पढ़ाएंगे। तो चारों लोगों को यहाँ कक्ष एडिशनल कक्ष खाली था, उसमें जगह दिया। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्र अलॉट किया गया, बनाया गया है, तो आखिर यहाँ कोई ना कोई नियुक्त किया गया होगा ना? नहीं, ये आंगनबाड़ी ये बनाया गया तब से ही ताला ही बंद था, और उसके बाद जो है चार्ज हैंड ओवर कभी नहीं हुआ था। ये बंद ताला रहने की वजह से उसमें ये लोग पढ़ाते, मतलब ये हैंड ओवर हुआ ही नहीं था। तब तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि इतना मतलब गवर्नमेंट का पैसा लगा और आज तक हैंड ओवर नहीं हुआ। हाँ, तो ताला बंद था, इसमें हैंड ओवर नहीं हुआ था, हम लोग का हैंड ओवर नहीं हुआ था। तो इसीलिए आपने मतलब इन लोगों को प्राथमिक विद्यालय पे, अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में, थोड़ा उधर हो जाइए कैमरे की तरफ, आप देख के अतिरिक्त कक्ष में जो है इन लोगों का जो है ये किया गया था, जगह दिया गया था कि अतिरिक्त कक्ष में ये लोग पढ़ाएंगे। जैसे मतलब लोग कल आपके ही गांव के जो ग्रामीण थे आरोप लगा रहे थे कि मतलब जो बच्चों का पोषाहार मिलता है वो ये लोग बांट नहीं पाते हैं, क्या रीजन है इसका? नहीं, ये तो मतलब कि अब ये लोग बताएंगे ये क्या बातें हैं, ये इन लोगों का ड्यूटी है। लेकिन इन लोगों का ड्यूटी हम वहीं ये किए थे कि वहीं पढ़ाएंगे, वही लोग बांटेंगे। मतलब पढ़ाने का ड्यूटी आपने इन लोगों को वहाँ पे कर रखा था? बांटने का जो भी इनका केंद्र रहा हो, बांटने का सब ड्यूटी वहीं था। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रियंका पांडे। तो जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि मतलब यहाँ जो दरिया बच्चों का पोषाहार है वो मतलब नहीं बांटा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? जब मिलता है तब हम लोग बांट देते हैं, वहाँ से डेट लगाया जाता है, उसी डेट पे हम लोग बांट देते हैं। अच्छा, तो उसमें जैसे आपकी यूनिट कितनी है? यूनिट होगा उसमें वार्ड नंबर हमारा 4, 5, 6 प्रधान जी द्वारा, CDP मैडम द्वारा हमको दिया गया है। वही वार्ड 4, 5, 6 के लाभार्थी को हम बांटते हैं। हमारे लाभार्थी 80-100 के लपेट में है। 100 अब मिलता राशन वहाँ से मिलता है जो मतलब बच्चों का पोषाहार है, कितने यूनिट के बच्चों का? जितना कम मिलता है एक बार में हम जितना अटता है दे देते हैं, उसके बाद से जो बच जाता है दूसरे बार में देते हैं। एक बार में पूरे बच्चों का मिलता है? एक बार में पूरे बच्चों का नहीं मिल पाता है, जो मिलता है वो हम दे देते हैं। आप जो बच्चे बढ़ते हैं उसको अगले महीने में हम देते हैं। नहीं, जैसे ये होता होगा ना कि आपकी 80 यूनिट है, 80 में आपको 40 मिला, तो 40 मिला तो हम 40 को दे देते हैं और 40 अगले बीट में देते हैं। तो यही तो समस्या है कि अगर 40 मिल रहा है तो आप तो कहीं ना कहीं आप पे लोग आरोप लगाएंगे, आप 40 को ही ना बांट पाएंगे, 80 को बांट कहाँ? जितना मिलेगा हम उतना ही ना देंगे। बिल्कुल, आपका भी कहना सही है। जैसा आप देख रहे हैं कि 80 यूनिट अगर इन लोगों का है, 80 बच्चे इनके साथ हैं, तो जब 40 का मिलेगा तो श्योर है कि लोग इनको करेंगे कि 40 लोगों को नहीं मिला तो आखिर गया कहाँ, जबकि ये लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। इन लोगों का मतलब इसमें किसी तरह का
लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ऊपर से ही जब इन लोगों को 80 में 40 मिल रहा है तो ये कहाँ से दोषी होंगे। सर जब भी मिलता है। हाँ, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, विभा देवी। अब मतलब क्या समस्या, लोग मतलब गांव में जितने भी लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों का पोषाहार मतलब आप लोग नहीं देते हैं, तो क्या कारण है? जी, बच्चों को मैं पोषाहार जब भी मिलता है डेट पर ही देती हूँ। अगर कोई कारण बस वो होता है तो अगले दिन दे दिया जाता है। जैसे अगर आप लोग बांटती हैं तो उसका एक या तो वीडियो क्लिप या फोटो रखते हैं? हम लोग अपने ग्रुप में मैडम को फोटो भेजते हैं। मैडम को फोटो आप लोग भेजती हैं? जी जी, मैडम को फोटो भेजते हैं, जो भी जी रखते हैं, सारा रजिस्टर भी है सर। आप लोग उसमें रजिस्टर भी बनाते होंगे, तो रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप लोग? जी, रजिस्टर मेंटेन होता है, जिसको दिया जाता है उससे फिंगर लिया जाता है। जो सिग्नेचर करने वाला होता है सिग्नेचर करता है, जो नहीं सिग्नेचर करने वाला होता है उसका फिंगर लिया जाता है। अच्छा, हम पोषाहार पूरा देते हैं, जिस दिन पर मैडम डेट लगा देती है हम पोषाहार देते हैं, पर लोगों का ये कहना है कि हमको पोषाहार नहीं मिल रहा है। तो ये बताइए, हम हमारे जितना पोषाहार मिलता है हम उतने अपने लाभार्थी को देते हैं। प्रूफ की बात है तो हम प्रूफ अपने ग्रुप में डालते हैं, ये तो हमारी मैडम भी जानती हैं, प्रधान जी भी जानते हैं, जो लेता है वो भी जानता है। तो फिर ये बताइए हम कैसे खा जा रहे हैं। तो फिर भी जैसे होता होगा ना, कहीं आपका यूनिट के मुताबिक वहाँ से मिलता है पूरा? ठीक है, देखिए ये तो ऊपर से पता चले कि वो कितना हमको दे रहे हैं, हम तो अपने लाभार्थी का संख्या देते हैं, ऊपर से जितना आ रहा है हम उतना रिसीव करते हैं। जी, मतलब लाभार्थियों की संख्या जो होती है उतना पूरा मिलता है? देखिए लाभार्थी की संख्या के हिसाब से नहीं मिलता है, ये तो गलत बात है, हम नहीं बोल के संख्या के अनुसार नहीं आता है, यूनिट कम आता है, तो जितना भी आता है उतना में बच्चों लोग को मतलब वो किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लोग हैं, ये लोग बता रही हैं कि मतलब यूनिट के अनुसार इन लोग को बच्चों का पोषाहार नहीं मिलता है, तो आखिर ये कहाँ से बांटेंगी? जब 80 में अगर 40 यूनिट का मिलेगा तो 40 को ही मिलेगा, तो 40 को ही अपने घर से थोड़ी दे पाएंगी। ये भी कहीं ना कहीं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी ये कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। जी सर, जो भी शिकायत करता उस दिन जो शिकायत किए हैं उनके एक भी बच्चे यहाँ नहीं लाभार्थी मतलब है, मतलब हम लोग के वार्ड में वो लोग नहीं हैं, उनके बच्चे छोटे हैं भी नहीं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अदर लोग अब पता नहीं कैसे। जी जी जी। अच्छा, जो आप लोगों के पोषाहार मिलता है वो आप लोगों को कौन देता है? समूह के माध्यम से मतलब मिलता है? जी जी जी। तो आप लोग कभी अपने जो संबंधित अधिकारी आप लोगों के हैं, तो आप लोग वहाँ इस बात को नहीं रखती हैं कि मतलब हमारे वार्ड में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों का नाम रजिस्टर में मेंटेन है, तो 80 बच्चों का पोषाहार आप लोग क्यों नहीं देती हैं? ऐसा नहीं होता है, मतलब जितना रजिस्टर है उससे कम आता है हर जगह का, मतलब ब्लॉक से ही ऐसा आता है, आप देख सकते हैं ब्लॉक के। नहीं, ब्लॉक से आता है, लेकिन आप लोगों ने कभी पता किया है कि आगे से मतलब वो ऐसे कट के यूनिट आता है कि पूरा यूनिट आता है? नहीं, जिस तरह से आता है उस तरह से हम लोग को ब्लॉक से मिलता है। अच्छा, जैसे मतलब आगे से आता है? जी, वैसा लिस्ट आता है लखनऊ से लिस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोग आरोप लगाएंगे ही, जब 80 यूनिट होगा तो 40 यूनिट का मिलेगा इनको, तो 40 यूनिट का ये लोग बांटेंगे तो 40 लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। और माननीय हमारे गांव के प्रधान प्रतिनिधि जी के द्वारा इन लोगों को मतलब जगह जगह स्कूलों पे इन लोगों की नियुक्ति की गई थी। आंगनबाड़ी का हाल बहुत ख़राब था, इस वजह से इन्होंने विद्यालयों में इन लोगों को कर रखा था कि आप लोग इस विद्यालय में पढ़ाएंगे, तो ये लोग विद्यालयों में पढ़ाती थी, जिसके वजह से आंगनबाड़ी बिल्कुल बंद पड़ा था, और जिसके वजह से जंगल हैंड ओवर ही नहीं हुआ था, तो जंगल होना ही स्वाभाविक है। बाकी आप देखते रहिए भोजपुरिया गाँव, बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।